Okay, students. So today is 2nd July, and today's objective is to transport data using JSON between client to server और server to client. देखिए लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने देख लिया कि जेसन को क्लाइंट साइड पर कैसे एक्सेस करना है एंड जेसन को सर्वर पर कैसे एक्सेस करना है। ये दोनों तरीके हमने पिछले क्लासेस में समझ लिए। सर्वर पे दैट मीन्स सर्वलेट की बात कर रहे हैं और क्लाइंट दैट मीन्स HTML और JSP पे। तो HTML या JSP पे हमें काम करना होता है जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, दो ऑप्शन मिलते हैं। और सर्वर के लिए या सर्वलेट के लिए हमने देखा था एक API हमने पढ़ाई थी, आपको पैकेज बताया था सिंपल जेसन, और उसके अंदर कुछ फंक्शन में बताए थे जेसन एरे, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन पार्सर। सो दीज आर द फंक्शन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि सपोज करें कि मेरे पास कोई क्लाइंट साइड से डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा भेजना है सर्वर पे। दिस इज द क्लाइंट एंड हियर इज द सर्वलेट, दिस इज द सर्वर। क्लाइंट पे जो डेटा है, सपोज कीजिए यहाँ पर नेम है, यहाँ पर एज है, और भी डेटा हो सकते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐड का बटन है, यहाँ पर हमने डेटा डाला और ऐड किया तो देखिए कुछ इस तरह से, उसको थोड़ा सा और बड़ा मैं बना दूँ। जेसन की जरूरत कहाँ है इसको समझिएगा। अगेन सपोज कि दिस इज द आवर वेब पेज। यहाँ पर हमने लिया नेम। देखिए इस तरह का एग्जांपल हमने शुरू में बताया था जब जावास्क्रिप्ट किया था, और हमने एक एप्लीकेशन वहाँ पे छोड़ दिया था। हमने कहा था जब जेसन पढ़ाऊंगा तब इस पे चर्चा करेंगे हम। ऐड की बटन बनाई और यहाँ पर आपके टेबल के फॉर्मेट में डेटा आता जा रहा है। यहाँ पर NM और यहाँ पर एज, जैसे जैसे आप ऐड करते जा रहे हैं लिस्ट यहाँ पर एंट्री उनकी होती जा रही है। इस तरह का एग्जांपल हमने देखा था जैसे आप IRCTC करते हैं और ऐड पैसेंजर डिटेल करते हैं जब आप, तो हम सीधे एक ही डायरेक्ट बुक नहीं करते टिकट, हम यहाँ पर ऐड पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करते हैं और वो पैसेंजर यहाँ ऐड होता जाएगा। फिर हमने ऐड किया तो जितनी भी डिटेल हमें क्लाइंट साइड पे करनी है उसे आप क्लाइंट साइड पे ऐड करिए। ठीक है, यूजुअली क्या हो रहा था कि आपने एक बार सबमिट किया, आपका सिंगल डेटा चला गया, लेकिन जब आप सिंगल डेटा नहीं बल्कि मल्टीपल डेटा ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं सारा का सारा डेटा पहले फॉर्म पर मेंटेन कर लिया जाए और देन आखिरी पे आपने सेव की बटन बनाई है। सेव की बटन यहाँ बनाई है, समझते जाइएगा मेरी बात को। यहाँ पर सेव की बटन, दैट मीन जब तक मैं ऐड कर रहा हूँ तब तक डेटा क्लाइंट पर या सर्वर पे नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ जो डेटा स्टोर होता जा रहा है एक एरे के फॉर्मेट में, एरे के फॉर्मेट में हो रहा है। और एरे के फॉर्मेट के अंदर भी देखिए अलग अलग की है, नेम और एज दो वैल्यू आ रही हैं। तो एरे के अंदर भी आपको किस फॉर्मेट में, जेसन ऑब्जेक्ट या जावा ऑब्जेक्ट, ये जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आपने डेटा स्टोर करके रख लिया कर्ली ब्रैकेट लगाकर। तो इस तरह सारा डेटा आपने यहाँ पर एरे पे रख लिया। अब हम जब सेव पे क्लिक करें तब ये डेटा जाना चाहिए सर्वर पर। अब यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि अगर हम फॉर्म फील्ड से डेटा ले जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट किया, या तो आपने जेसन JSP का बीन बना लिया और बीन से डेटा ले गए, या फिर आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया किस पर, सर्वर पर या सर्वलेट पर। लेकिन जब आपको इस कलेक्शन को लेके जाना है, इस कलेक्शन को याद रखिएगा, इस कलेक्शन को लेके जाना मुझे कहाँ पर, सर्वर पर, ये वाला कलेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट टू जेसन, इसे आपको कन्वर्ट करना होगा किस पर, जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, जेसन दैट मीन्स स्ट्रिंग बदलना होगा। तो जितना भी ये एरे होगा उसका पूरा का पूरा हम स्ट्रिंगिफाई करेंगे और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कहाँ लेके जाएंगे, सर्वर पर, क्योंकि बीच पे जो ट्रांजेक्शन होगा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ जेसन ओनली। मल्टीपल डेटा की बात हो रही है। अब सर्वर पर यहाँ गया डेटा, तो पहला काम इधर से हो गया भाई। फर्स्ट तो एक्चुअली ये है, एडिशन हो रहा था बार बार। सेकंड टास्क हमने क्या देखा, यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट किया, सर्वर पे गए। सर्वर पर हमें क्या करना होगा, सर्वर पर जब आपने रिसीव किया, रिसीव जेसन, तो जेसन दैट मीन्स आपको रिसीव हुआ स्ट्रिंग,
आपको तो स्ट्रिंग रिसीव हुआ ना। अब स्ट्रिंग तो जाएगी नहीं डेटाबेस में, यहाँ पर डेटाबेस भी है मेरे पास, दिस इज द टेबल, और इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कोई पर्सन नाम की टेबल बनी हुई है, पर्सन टेबल। यहाँ पर नेम और एज एक्चुअल में यहाँ जाकर एंट्री होनी चाहिए इनकी। ठीक, अभी सिर्फ एक एग्जांपल समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को उठा रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए सर्वर पर आते हैं। तो रिसीव किया जेसन, अब जेसन तो स्ट्रिंग है, सिंगल रो पे जाके इंसर्ट नहीं करना। सो नाउ नाउ पार्स जेसन, पार्स इनटू इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ORM क्या कहता है कि भाई जो भी डेटा आएगा आप उसे उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में करिए, सो दैट यू कैन टेक लूप और फंक्शन कंडीशन। सो एरे और ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट में आपको करना रहेगा। पहले एरे आ रहा है तो एरे को एरे पे बदलेंगे, फिर एरे से एक एक डेटा निकालकर ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। और जब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा देन यू कैन सिंपली रिट्रीव डेटा, रिट्रीव यूजिंग लूप का यूज कर सकते हैं आप, कंडीशन का यूज कर सकते हैं एंड अदर एलिमेंट। डेटा आपने रिट्रीव किया एंड देन सेव टू डेटाबेस, सेव टू डीबी। तो डेटा यहां से किसके पास जाना चाहिए, यहाँ पे डेटाबेस में जाना चाहिए। तो डेटा यहां से भेजने के लिए एक तो जेसन चाहिए हमें, पहला एग्जांपल हम यही देखेंगे। उसी तरह से अगर क्लाइंट से सर्वर पे लाना है तो एक एग्जांपल तो ये हमें देखना ही है। और देखिए सपोज करिए कि मुझे क्लाइंट से सर्वर पे चला गया, सर्वर से क्लाइंट पे कब जेसन की जरूरत पड़ती है, सर्वर से क्लाइंट पे जेसन की जरूरत कब पड़ती है, तो एग्जांपल नंबर 2 पे समझेंगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर वी विल सेंड जेसन डेटा टू सर्वर। एंड एग्जांपल 2 हम देखते हैं, दूसरा सिनारियो कि सपोज करिए, और हाँ ये डेटा हम डायरेक्टली भेज सकते हैं या फिर हम अजाक्स के थ्रू भेज सकते हैं। याद रखें ये भी आपको सेव की बटन पे सबमिट नहीं कराना फॉर्म को, यहाँ पर एक काम करेंगे, जे क्वेरी अजाक्स यूज कर लेंगे। तो यहीं पे थोड़ी देर बिजी दिखाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कोई भी रोटेटिंग इमेज दिखाएंगे और उसके बाद यहीं पे रिस्पॉन्स लेके आ जाएंगे। तो जे क्वेरी अजाक्स दैट मीन्स बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, आपको फॉर्म को कहीं सबमिट नहीं करना है। जेसन में यही खास बात होती है, आपका फॉर्म एक ही रहेगा, सामने खुला हुआ है, बैकएंड पे सर्वर काम करता रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जेसन पे डेटा लेके आना, सर्वर कोई डेटा दे और उस रिस्पॉन्स को बैकग्राउंड में क्लाइंट पर लेके आना है, किस फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में। कब लेके आना, वैन सर्वर सेंड मल्टीपल डेटा। याद करिए कि हमने एक एग्जांपल एक देखा था यूजर आईडी का, यूजर आईडी में दे रहा था और यूजर आईडी देने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट पे जा रहा था, नेक्स्ट किसी भी फॉर्म पे, अदर फॉर्म पे, तो यहाँ से आप इस फॉर्म पे जब आएंगे टैब प्रेस करके, टैब प्रेस करके, तो इन द मीन टाइम उसी बीच में यहाँ पर एक सर्वर से रिस्पॉन्स लोड करा रहे थे कि आपकी आईडी अवेलेबल है कि नहीं है। एक यूजर आईडी फ्रॉम सर्वर, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड में यूजिंग अजाक्स हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके थे कि जितने देर में हम यहाँ पे टाइप करेंगे उतनी देर में बैकएंड पे जाएगा और वहां से ढूंढ के लाएगा और यहाँ पे मैसेज दिखाएगा कि आपकी आईडी अवेलेबल है कि नहीं है। ये तो सिंगल डेटा की बात हो गई। लेकिन सपोज करिए अगर मुझे बहुत सारा डेटा लेके आना है, बहुत सारा डेटा लेके आना है, तो फिर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि वहां तो हमने सिर्फ प्रिंट कर दिया था और एक मैसेज दे दिया था। तो व्हेन वी वांट a huge collection of data, then we fetch JSON in background। बैकग्राउंड में हमको क्या फेच करना होगा, जेसन, देन कन्वर्ट कर देना होगा उसे, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट और एरे। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट और एरे कन्वर्ट होगा वो होगा जावा स्क्रिप्ट का। सर्वलेट पर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो जेसन ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पर हमें एपीआई यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट कर लेंगे जब ह्यूज डेटा होगा। ह्यूज डेटा का एग्जांपल कैसे हम देख सकते हैं, देखिए
यूज डेटा आएगा जब हम रेस्ट एपीआई कंज्यूम करेंगे। जैसे कोई न्यूज़ हमें निकालनी है, अब न्यूज़ पे हमने टाइटल डाला और जैसे हमने क्लिक किया तो बहुत सारी न्यूज़ उससे रिलेटेड आएंगी। तो वो न्यूज़ सर्वर भेजेगा किस फॉर्मेट में? एक बड़ा डेटा के फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में देगा। और अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हम भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बना कर देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने, हालांकि ये एग्जाम्पल जेसन फाइल से कराया था, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसे आज क्लाइंट से भी देखेंगे। एक सपोज करिए कि यहाँ पर सेमेस्टर है, सेमेस्टर सेम 1 2 3 4, और ये सारे के सारे बी से रिलेटेड सेमेस्टर हैं, बी बी टेक कुछ भी कर लीजिए। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया सेमेस्टर, सेलेक्ट सेमेस्टर, और सेलेक्ट सेमेस्टर करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, दूसरे वाले पर यहाँ पर लोड कराना है सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने सेमेस्टर पे क्लिक किया, उसके क्या लोड करा देना? सब्जेक्ट्स लोड करा देना है। तो सब्जेक्ट एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो लोड करना सब्जेक्ट। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसको अजाक्स के थ्रू ही सिंगल डेटा लेके जाना है सर्वर पर। सर्वर पे आप इस डेटाबेस में जाके फेच करेंगे, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल होगी, वेयर सेमेस्टर इक्वल टू दिस। वो जो डेटा आएगा वो मल्टीपल रो होंगी। अब उस डेटा को आपको कन्वर्ट करना होगा या तो एरे में या तो ऑब्जेक्ट में। अब क्योंकि मल्टीपल है तो आप एरे पे भेजेंगे और उठाकर यहाँ भेज देंगे और यहाँ उसे रिट्रीव कर लेंगे। तो जब आप मल्टीपल डेटा सर्वर से उठा के लेके आना चाहते हैं, देन यू रिट्रीव जेसन एंड कन्वर्ट टू इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट एरे। तो ऑब्जेक्ट या फिर एरे, दोनों वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये लोड करने का काम भी हम जेसन के थ्रू करेंगे। अब तो जेसन से करने का फायदा ये होगा, देखिए करने को तो हम ये चीज ऑप्शन वैल्यू बनाकर पहले कर चुके हैं, लेकिन जेसन कहता है प्लेन टेक्स्ट होता है। जेसन, जेसन की अगर बात करें तो जेसन इज अ प्लेन टेक्स्ट। जेसन के साथ याद रखेंगे टेक्स्ट के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। अगर कोई इमेज लानी है तो इमेज नहीं आएगी, इमेज का यूआरएल आएगा और उस यूआरएल से आप इमेज पे निकाल लीजिए, तो दैट मीन्स प्लेन टेक्स्ट आएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्ट्रक्चर बाउंड नहीं होता, स्ट्रक्चर फ्री होता है। दैट मीन्स सिर्फ प्लेन डेटा होता है। प्लेन डेटा दैट मीन्स आप उसे बाद में टेबल पे दिखा सकते हैं, सेलेक्ट पे दिखा सकते हैं, ड्रॉप डाउन पे दिखा सकते हैं, चेक बॉक्स पे दिखा सकते हैं। दैट मीन्स पहले से फिक्स नहीं होता है अब डेटा किसके साथ दिखाना है, तो स्ट्रक्चर फ्री होता है। सो वी कैन प्लेस और पुट विथ एनी यूआई, एनी यूआई दैट मीन्स आप उसे टेबल बना के दिखा दीजिए एचटीएमएल का, आप उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर दिखा दीजिए, आप उसे डिवीजन पे दिखा दीजिए, उसे आप पैराग्राफ पे दिखा दीजिए। इट्स योर चॉइस, तो इट्स अ चॉइस ऑफ यूजर हाउ टू रेंडर द डेटा। एक पेज में आप वही डेटा किसी और फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, दूसरे पेज में वही डेटा किसी और फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, तो जेसन का जो डेटा होगा एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है। तो दैट मीन्स ये बाउंड नहीं हो रहा है कि आप एक पेज पे डेटा का टेबल पे आ रहा है, दूसरे पेज पे टेबल पे ही दिखेगा, आप उसे किसी फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पे देखिए सेमेस्टर, यहाँ से बैकग्राउंड में लेके जाना है, सारा कुछ जेसन प्रोसेसिंग बैकग्राउंड पे होती है, दैट मीन यूजिंग जेक्वेरी अजाक्स, सब कुछ जेक्वेरी अजाक्स के थ्रू किया जाएगा यहाँ पर। तो स्टेप क्या होंगी बताने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे टैब दबाऊँ तो या चेंज करूँ तो अनचेंज पर एक फंक्शन चलेगा जो कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। सर्वर पर क्या लेके जाएगा, ये एक सिंगल स्ट्रिंग लेके जाएगा, इसका नेम, सेमेस्टर का नेम लेके आएगा किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर उस सेमेस्टर नेम से यहाँ पे डेटा को क्या करेगा सर, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट्स नाम की टेबल बनी हुई है, इसमें सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट का नेम और सब्जेक्ट का सेमेस्टर लिखा हुआ है या सेमेस्टर आईडी लिखी हुई है, और सेमेस्टर कोई टेबल पहले से बनी हुई है, यहाँ पे सारा डेटा भरा हुआ है। और एक टेबल आपके पास कौन सी बनी हुई है, सेमेस्टर, जिसमें आईडी और सेमेस्टर का नेम लिखा हुआ है, इसी पे रखा हुआ सेम 1 सेम 2 सेम 3, ये सारा डेटा यहाँ है। तो यहाँ डेटा आएगा, यहाँ से सेम 1 आया, पहले यहाँ ढूंढेगा जिसका भी डेटा सेम 1 से रिलेटेड यहाँ डेटा मिला, उसको फेच करेगा इस टेबल से, ये टेबल डेटाबेस में है।
और टेबल फेच करने के बाद इस डेटा को यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो रिटर्न किस फॉर्मेट में करेगा? एरे के फॉर्मेट में, क्योंकि मल्टीपल डेटा है। एरे के फॉर्मेट में। अगर ये मुझे टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए होता तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे आईडी और नेम दोनों भेजो, रिटर्न यहाँ एरे तो कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ अगर आईडी और नेम दोनों भेजना है तो देन वी हैव टू रिटर्न एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब दो वैल्यू हो जाएंगी, दो की हो जाएंगी, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे, इस तरह मल्टीपल रो होंगी तो, और देन उनको पैक करेंगे एक एरे पे और एरे को भेज देंगे हम यहाँ पर। एरे को हम कहाँ भेजेंगे? यहाँ पर भेजेंगे। और जब एरे रिटर्न होगा यहाँ से तो उसे हम करेंगे पार्स। यहाँ पर जब एरे रिटर्न हुआ तो देन हम यहाँ पे करेंगे पार्सिंग एंड शोइंग। कहाँ पे शो करना? सेलेक्ट पे। आईडी एंड नेम आ रहा था, हम चाहते तो उसे टेबल बनाकर दिखा सकते थे, तो यहाँ पे पार्सिंग करेंगे और देन उसके बाद शो कर देंगे। जहाँ जैसा शो करना होगा वैसा हम शो करेंगे। तो इट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो डेटा वहां से भी इस पे लेके आना, स्ट्रिंग में लेके आना। इस बार सर्वर से स्ट्रिंग आ रहा तो यहाँ पे पार्सिंग होगी। पिछली बार क्लाइंट से सर्वर पे जेसन जा रहा था तो क्लाइंट सर्वर पे जाके पार्सिंग हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिसीविंग जेसन था और यहाँ पे पार्स कर रहे थे यहाँ पर, तो पार्सिंग यहाँ हो रही थी। जब सर्वर पे जेसन जा रहा है, जब क्लाइंट पे आ रहा है तो क्लाइंट पे पार्सिंग होगी। अब इनको प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं। कुछ नया नहीं सीखना है, सीख चुके हैं, केवल हमें देखना है। ठीक है, सब कुछ हम सीख चुके हैं, केवल हमें अब देखना है रन करके एप्लीकेशन को बनाकर। चलिए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में और पहले प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला प्रोग्राम ये रहा हमारे पास। यूजर आईडी, सॉरी, नेम और एज, इस तरह से मुझे मल्टीपल डेटा इंसर्ट कराना है टेबल पे एक साथ, और क्लाइंट साइड पे मुझे पहले उनको ऐड कर करके रखना है। इस तरह का एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, शुरू में पहले प्रोजेक्ट में किया था, बट वो प्रोजेक्ट अब किसी बच्चे ने क्लास ली हो नहीं ली हो, तो मैं अगेन एक नया एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया था। आप इस टेस्ट, पहले मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, शुरू से सब कराता हूँ, बस इस जेसन वाले डेटा को छोड़कर बाकी सब क्लोज करते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग जेसन सर्वलेट है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आज, तो थोड़ा सा हिंट लेने के लिए हम इसको भी यहीं रखते हैं, क्लोज अदर का। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू पेज इनसाइड द टेक्स्ट। हमने जेएसपी बनाया, का नाम कर दिया हमने पर्सन फॉर्म, ये ऐड डिटेल, ऐड डिटेल्स डॉट जेएसपी। अभी हमने डेटाबेस नहीं बनाया, सब कुछ बना लेंगे। अभी हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं पहले, ऐड पर्सन डिटेल्स। ये आपको पता होगा, जैसा भी मैं लिखूं वैसा को वैसा वहां दिख जाए। हमने कोई फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं बनाई अभी। इंटर नेम एंड इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। जावा स्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू भेजना है तो आईडी इक्वल टू, हमने ले लिया इसका नेम, और नेम इक्वल टू भी नेम ले लेते हैं। ठीक है, नेम इक्वल टू भी नेम ले लिया। अभी हमें फोकस आईडी पे करना है, बिकॉज वी आर सेंडिंग द डेटा यूजिंग jQuery आजाद। एंटर हमने लिया एज, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू एज एंड नेम इक्वल टू भी एज। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। देखिए मैंने कहीं फॉर्म टैग वगैरह नहीं लिया अभी, क्योंकि हमें बैकग्राउंड पे डेटा प्रोसेस करना है, फॉर्म को सबमिट कहीं नहीं कराना है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इक्वल टू लिख दिया हमने
ऐड मोर पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्म। नीचे हमने क्या किया, टेबल बना के रख लिया, टेबल। आप इसके साथ और भी चीज़ें एसोसिएट करिए। हमने बूट स्ट्रैप पढ़ा हुआ है, उसको भी आप लगाइए, थोड़ा लुक एंड फील पे देखिए। बट अभी हम लुक एंड फील की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल एक सिंपल एप्लीकेशन की बात करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। तो विड्थ हमने दे दी, सपोज करिए 500 px, हाइट हमने कुछ भी नहीं दी, एंड बॉर्डर और कोलैप्स कोलैप्स टीआर। फर्स्ट पे हेडिंग आएगी, तो हमने टीडी दे दिया, नेम एंड एज, where the table is designed। ठीक है, टीआर मैंने बना लिया। यहाँ पर हम चाह रहे हैं जैसे जैसे मैं ऐड करूंगा पर्सन, यहाँ पे नीचे पर्सन की डिटेल मुझे शो होनी चाहिए। यहाँ पे पर्सन की डिटेल शो करानी है इस वाले टेबल पे, लोकल क्लाइंट साइड पे। दैट मीन अभी सर्वर की बात नहीं होगी, और जब यहाँ पे सारा डेटा ऐड हो जाएगा, जब सारा डेटा ऐड होगा, तब हम यहाँ फाइनली करेंगे, एक बटन और बनाएंगे जहाँ पर हम, जिस पर क्लिक करने से इसे सर्वर पर भेजेंगे। तो मैंने एक सिंपल एक बटन बनाई, बटन, दैट मीन्स इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, val इक्वल टू सेव टू डीबी, सेव टू डेटाबेस। ओके, तो अब देखिए हमें, क्योंकि jQuery Ajax का यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ इंपोर्ट करना होगा, सॉरी लिंक करना होगा स्क्रिप्ट को। तो हमने लिखा स्क्रिप्ट src। हमें पता है कि हमारी फाइल बाहर रखी हुई है एसेट्स में, एसेट्स में जाकर जेएस, और जेएस में हमने बना के रखा है कौन सी फाइल, jQuery.main.js। jQuery की हमारी फाइल यहाँ पर हमें मिल गई। और फिर अगर मुझे बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करना है तो उसकी फाइल आप लगा सकते हैं, अभी हम वो सब यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ डिजाइन पहले देखिए, डिजाइन कैसी दिख रही है। एक मिनट, लोड हो रहा हमारा पेज। देखिए नेम और एज यहाँ दिख रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने डेटा डाला, यहाँ पर कोई एज डाली और ऐड मोर पर्सन किया। तो ऐड करने के बाद ये डेटा नीचे क्या होते जाएंगे, डिस्प्ले होते जाएंगे। और उसके बाद एक बटन और मैंने नीचे बनाई है, लेकिन दिख नहीं रही है। तो दिख रही है इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू सेव टू डीबी। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं आ रही है। ओहो, ये वाली बटन क्यों नहीं दिख रही है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, टेबल, टेबल हो गया क्लोज, टीआर टीडी भी हो गया क्लोज। व्यू पेज सोर्स करें जरा। फिर ये वाली बटन यहाँ दिख नहीं रही है, जब दिख नहीं रही है तो आ भी नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर बटन नहीं दिखाई दे रही, जबकि हमने यहाँ पर बटन बनाई हुई है। इन बना लेते हैं जरा एक बार। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू सेव टू डीबी, सेव टू डीबी। आ गई।
तो ये बटन आ गया। बीच में टेबल है, अभी टेबल दिख नहीं रही है, बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है, सब दिखना शुरू हो जाएगा। बॉर्डर विड्थ दे दिया, बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर स्टाइल हमने दिया सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ताकि टेबल तो दिखे हमें पहले। यहाँ पर हमें डेटा दिखेगा। ओके, तो चलिए पहले इसकी कोडिंग करते हैं। ऐड मोर पर्सन की कोडिंग क्या रहेगी, और आपको फिर मैं रिमाइंड करा दूं इसका पूरा एग्जांपल। ऐड करना है, लोकल पे ऐड करना, प्लस यहीं पे डिलीट करना। डिलीट की भी बटन हम यहाँ बना सकते हैं कि जब तक सर्वर पे डेटा नहीं गया तब तक हम यहीं कहीं डेटा को फिल्टर कर सकें, रिमूव कर सकें। ये सारा प्रोग्राम एक बार बना हुआ है, और वो हमने पहला जो प्रोजेक्ट बनाया था टेस्ट ट्रेनिंग वाला, उस पे होगा। वो भी मेरे पीसी पे ओपन नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं बना रहा हूँ। तो वहाँ जाकर आप वहाँ की फंक्शनैलिटी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर डेटा ऐड होता चला जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मुझे इसको बार बार रखना पड़ेगा एक एरे के फॉर्मेट में, जावा स्क्रिप्ट एरे। तो देखिए हम जाएंगे यहाँ लास्ट में स्क्रिप्ट, एक हमने बनाया वेरिएबल पर्सन इक्वल टू एरे, सिर्फ हमने एरे बनाकर छोड़ दिया, ठीक है, इट्स एन एरे। अब जितनी बार बटन पे क्लिक कर रहे हैं हम, जितनी बार बटन का एक आईडी ले लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट वाला बटन, आईडी इक्वल टू हमने ले लिया बटन वन, बटन वन। और दूसरे का आईडी ले लेंगे बटन टू, इस वाले की आईडी ले लेते हैं बटन टू, आईडी इक्वल टू बटन टू ये बी टू। तो हमने लिखा बी वन एज बटन वन डॉट क्लिक फंक्शन। अगर बटन वन पे क्लिक करते हैं तो पहले तो जो डेटा उसको एक ऑब्जेक्ट में आप रख लीजिए। तो हमने लिखा पर्सन इक्वल टू लेट, देखिए लोकल वेरिएबल को आप लेट लिखिए, ग्लोबल को आप वैल लिख दीजिए। लेट पर्सन इक्वल टू, एक हमें यहाँ पर जितनी बार हम क्लिक करेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें क्या रहेगा, नेम। नेम में क्या आएगा, नेम में आएगा डॉलर नेम डॉट वैल, नेम आ गया। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अभी भाई, और ऑब्जेक्ट को बाद में कन्वर्ट करेंगे किसमें, जेसन पे, कुछ नहीं स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, जेसन बन जाएगा। तो नेम हमने लिया, देन एज लिया, एज के लिए हमने बनाया था हैश एज डॉट वैल। ये दीज आर द आईडी ऑफ कंट्रोल। इस कंट्रोल की वैल्यू नेम के साथ एसोसिएट हो गई, इस कंट्रोल की वैल्यू पर्सन के साथ एसोसिएट हो गई, बन गया पर्सन ऑब्जेक्ट। अब इस पर्सन ऑब्जेक्ट को ये इस एरे के अंदर जो मैंने एरे बनाया था ऐड कर देना है, इस एरे के अंदर ऐड कर देना, मतलब सिंगल पर्सन। फिर जितनी बार हम क्लिक करेंगे इस एरे के अंदर ऐड होता जाना चाहिए। तो हमने लिखा पर्सन्स डॉट अपेंड। इसका अपेंड फंक्शन काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो कुछ और फंक्शन होगा, अभी मैं लिख देता हूँ। एरे के थोड़े से फंक्शन देखने पड़ेंगे। पर्सन डॉट अपेंड हमने किया पर्सन। अभी मैं अलर्ट लगा देता हूँ, डेटा एडेड, फिर देख लेंगे शो करके। इतना सा कहानी मैंने लिखा, इसको किया रिफ्रेश, यहाँ कुछ भी डेटा डाला, कुछ भी डेटा ऐड किया, और यहाँ पर क्लिक किया। अभी कुछ एरर होगी तो इसलिए मैसेज नहीं आ रहा है। क्या एरर है देख लेते हैं। अपेंड इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, पर्सन डॉट अपेंड नॉट अ फंक्शन। तो देखिए कहीं उलझना नहीं है, हमें तो सीधे सीधे कोई चीज़ याद ना आए, सीधे आपको लिख देना जेएस एरे फंक्शन, आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे अभी आपके सामने। एरे रेफरेंस पे चले जाइए, और एरे के आगे कौन कौन से फंक्शन हैं, आई थिंक ज्वाइन है, की है, मैप है, पॉप, पुश, सॉरी पुश फंक्शन। सो यू हैव टू राइट पुश फंक्शन इंस्टेड ऑफ अपेंड। पुश, पुश मतलब एरे पे इंसर्ट करना, तो सिंगल ऑब्जेक्ट जाकर एरे में इंसर्ट हो जाना चाहिए। इस बार मैंने रमेश एंड देन 10 एंड देन ऐड मोर, डेटा एडेड मतलब मैसेज आने लगा है।
मैसेज आने लगा है। आप यहाँ पे कंडीशन और लगा सकते हैं कि अगर डेटा एम्प्टी है तो ये एरर आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप खुद अपने लेवल पे लगाइए। अभी उन सब चीज़ों पे वैलिडेशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एम्प्टी है तो ऐड नहीं होना चाहिए, अभी कुछ भी होगा तो ऐड हो जाएगा। ये डेटा ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब उस डेटा को नीचे मुझे शो करना है, शो कराना है। तो शो करने के लिए तो मैं यहाँ कोड लिख दूँ डायरेक्ट, या फिर मेरे पास एक फंक्शन अलग बना लेता हूँ, बाद में उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। देखिए जे क्वेरी के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शन बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज डॉलर से ही बनानी। मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या किया, हमें शो कराना है इस एरे के सारे डेटा को टेबल में, टेबल, और इस टेबल की जो आईडी है, आईडी नहीं दी, चलिए डेटा टेबल की आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू T1, आईडी इक्वल टू टेबल 1। इस टेबल 1 के अंदर मुझे शो कराना है इसको, इस पर्सन के अंदर के सारे डेटा को। तो मैंने लिखा डॉलर हैश। देखिए जब भी उस पर आप डेटा डालेंगे तो पुराना डेटा या तो ओवरराइट होगा या फिर अपेंड होगा। बट जितनी बार पेज रिफ्रेश होगा या जितनी बार मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो पुराना डेटा के साथ नया डेटा अपेंड तो होगा, लेकिन ऊपर की हेडिंग, हेडिंग जो है ये भी मुझे बार बार चाहिए होगी, हेडिंग भी बार बार चाहिए होगी। तो हैश टेबल 1, हैश टेबल 1 में पहले हमने लिखा HTML। टेबल 1 पे पहले ये वाली लाइन में लिख रहा हूँ HTML पे। अब इस लाइन को क्यों लिख रहे हैं आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, हटा के दिखाऊंगा मैंने क्यों यहाँ दोबारा लिखा जब पहले से लिखा था। तो HTML किया, और HTML करने के बाद हमने यहाँ पे लूप लगाया फॉर। एरे है भाई, एरे है, x इन या i इन पर्सन। आपको पता है जब किसी एरे पर फॉर ईच लूप लगाते हैं इट विल बी रिपीटेड फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स लेकर आएगा, आई में पहली बार 0 आएगा, फिर आई में अगली बार 1 आएगा, जितने भी पर्सन में इंडेक्स बने होंगे। अब मुझे उन इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। उन इंडेक्स की मुझे क्या निकालनी, वैल्यू। और वैल्यू में क्या मिलेगा, करली ब्रैकेट, क्योंकि देखिए हर एक इंडेक्स पर मैंने यहाँ पुश किया हुआ पर्सन को। पर्सन क्या, एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन इज ऑब्जेक्ट। ईच इंडेक्स पर वी विल फाइंड अ सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, उस ऑब्जेक्ट को मैं पी मान लेता हूँ, पी इक्वल टू पर्सन ऑफ आई। पर्सन ऑफ आई पर जो डेटा था वो मिल गया किसमें, पी में। तो पी में डॉट नेम एंड डॉट एज, ठीक है, पी के अंदर डॉट नेम भी मिल जाएगा, डॉट एज भी मिल जाएगा। अब लेकिन ये नहीं पता हमें कि एक्चुअली उसके अंदर कितना है, नेम है, एज है, आईडी है, क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे एक लूप और लगा दूंगा फॉर जे इन पी। अब पी में जो भी डेटा मिला है, पी में जो भी आपके क्योंकि ऑब्जेक्ट मिला होगा, तो जब ये फॉर ईच लूप किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट होगा इट विल रीड इट्स की और इट्स एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेगा। तो प्रॉपर्टी में नेम आएगा और क्या आएगा, एज। बट मुझे नेम और एज नहीं दिखाना, मुझे उनकी वैल्यू दिखानी है। तो देखिए अब हमने लिखा, जो भी आपने डॉलर बनाया, डॉलर टेबल बनाया था आपने, तो हैश टेबल, ये टेबल ना बनाकर आपने पहले एक रो बना लिया, लेट रो इक्वल टू, रो इक्वल टू टी आर टी डी। पहले टी डी पर हमने क्या दिखाया, पी ऑफ जे। जे मतलब पहले रो पर आ गया आपका, पहली बार आया जे। यहाँ लूप ना लगाएं तो ज़्यादा ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसको मैं लूप नहीं लगा रहा हूँ। देखो ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे नेम और एज आया होगा, तो हमने लूप नहीं लगाया। लेट रो इक्वल टू, रो इक्वल टू टी आर बनाया, टी डी, इस टी डी पे लिखा हमने प्लस पी डॉट नेम, ठीक है, प्लस ये वाला टी डी क्लोज किया, दूसरे टी डी पर हमने लिखा पी डॉट एज, देन ये वाला टी डी हमने किया फिनिश, और ये वाला जो सिंगल रो बना था ये भी। तो जितनी बार लूप चलेगा ना उतनी बार ये प्रोग्राम चलेगा। हर बार एक इंडेक्स का डेटा लेके आएगा पी में, पी मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट से डॉट डॉट करके हमने सब निकाला, रो बन गई। अब इस रो को टेबल पे अपेंड कर दीजिए। तो हैश जे क्वेरी का एक फंक्शन,
टेबल 1 डॉट अपेंड, इसको किया हमने रो, हो गया। आई थिंक अब ये काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो देखेंगे। ये शो फंक्शन बना है और इस शो फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। फंक्शन बनाने का फायदा ये कि वी कैन ऑल्सो री यूज दिस फंक्शन। अगर कहीं और भी जरूरत पड़ गई, सपोज कि मैं डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद फिर से शो कराना पड़ेगा कि भाई ये डेटा डिलीट होने के बाद अब कितना डेटा बचा, तो ये कोड मुझे बार बार ना लिखना पड़े। सो मैंने इसको एक अलग फंक्शन पे किया एंड आई विल कॉल द फंक्शन हियर। ओके, सो लेट्स अगेन टेस्ट द प्रोग्राम। हमने लिखा रमेश और यहाँ लिखा 10 ऑन शो मोड। देखिए यहाँ रमेश 10 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखा उमेश और 20 एंड ऐड मोर पर्सन। तो देखिए उमेश 20 नीचे आ गया। तो जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पर डेटा लोकल ऐड होता जा रहा है, लोकली। यहाँ पर मैं रिमूव का बटन बना दूँ, भाई मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, तो ये डेटा यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। इस तरह का टेबल दिख रहा है। अगर आपको इस तरह का टेबल नहीं चाहिए तो आप स्टाइल में बॉर्डर नॉर्मल आप स्टाइल बना लीजिए, बॉर्डर से बॉर्डर लिख दीजिए एंड सेल स्पेसिंग कर दीजिए। देखिए मैंने सिंपल बनाया, हमने लिखा बॉर्डर इक्वल टू 2 एंड सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। टी आर टी डी एज लिखा और एज के अलावा हमने यहाँ पर देखिए एक और बटन बनाया जहाँ पर हमने लिख दिया रिमूव। ठीक है, रिमूव लिखा और रिमूव तो लिखा, लेकिन यहाँ पर अब चाहे रिमूव की लिंक आ जाए सभी में। अभी रिफ्रेश करेंगे सारा डेटा जाएगा। देखिए जितनी बार अगर आपने लोकल कोई चीज़ रखी है, जावास्क्रिप्ट बनाया हुआ, तो जैसे पेज रिफ्रेश होगा वैसे ही डेटा क्या होगा, गायब। इसीलिए जब ऐसी साइट कोई आप देखते हैं जिस पर लोकली ऐड कराता है तो एक मैसेज देता है, डू नॉट रिफ्रेश द पेज अंटिल द ट्रांजेक्शन कंप्लीट। मतलब क्योंकि डिटेल को कहाँ से उठा रहा है वो, इस तरह से कहीं ना कहीं जेसन से या फिर जावास्क्रिप्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से उठा रहा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में पेज रिफ्रेश हुआ मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा लॉस नहीं करना मुझे। देन यू हैव टू मेंटेन सेशन, ब्राउजर तक सेशन कंप्लीट रहेगा। वो कहेगा ब्राउजर को बंद मत करना, रिफ्रेश कर लो कोई दिक्कत नहीं, ब्राउजर क्लोज नहीं करना है आपको जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, सेशन। आप चाहते नहीं ब्राउजर बंद होता होने दो, फिर भी मेरा जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं शुरू होना चाहिए। देन यू हैव टू मेंटेन कुकी। ठीक है, देखिए रमेश आ गया इस। यहाँ पर एक टीडी और हमें बनाना था ऑपरेशन का। आई थिंक बनाया तो है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। एक टीडी हमने बनाया, टी आर टीडी, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोड हो रहा था उस टाइम पर हमने इसको यहाँ पर भूल गया लिखना। तो यहाँ पर हमने लिखा टीडी रिमूव, ताकि यहाँ पर एक और कॉलम बना कर दे। चलो अगर मैं ये वाला हटा दूं यहाँ से, डॉलर मुझे नहीं करना है, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए डेटा। हटा के देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पे लिखा रमेश और यहाँ पर हमने लिखा 10 ऐड मोर पर्सन। ठीक है, अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रमेश कुमार और हमने इसको ऐड मोर पर्सन। तो ये देखिए पिछला वाला डेटा भी आ गया रमेश वाला, और दो बार ऐड हो रहा है। ठीक है, दो बार ऐड होता जा रहा है। दो बार ऐड नहीं हो रहा एक्चुअली, उसी पर अपेंड हो रहा है। तो अपेंड पहले से क्या था, रमेश, रमेश के आगे। तो मैं चाह रहा हूँ अपेंड जब भी चले पहले पुराना क्लियर करो फिर डेटा दिखाओ। तो एक्चुअली यहाँ से चलेगा, पहले HTML चलेगा तो दैट में जो भी लिखा है ओवरराइट कर देगा और फिर शुरू से लूप चलेगा। नहीं तो ओवरराइट नहीं करेगा, पिछला लिखा रहेगा प्लस उसके आगे फिर शुरू से चलाएगा। आई इक्वल टू तो शुरू से चल रहा है ना यहाँ पर, तो फिर वो रिकॉर्ड हमारा वापस से रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से रिमूव तो लिखा है, लेकिन रिमूव के लिए कोई बटन नहीं बनी है। बटन भी बार बार बननी चाहिए जितनी बार लूप चले। तो यहाँ पर ये जो रो मैंने बनाई है लूप के अंदर, यहाँ पर इस TR के बाद, इस TD के बाद एक TD और बनाना है और लिख देना AHREF इक्वल टू, HREF इक्वल टू, आप हैश लिख दीजिए या फिर बटन लिख दीजिए, जो भी बनाना हो। अगर आपको बटन बनानी है तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन बना दीजिए, और अगर आप हाइपरलिंक बनानी है तो HREF इक्वल टू हम लिख दिया हैश, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिमूव। अभी मैंने HREF सिर्फ लिखा है, रिमूव लिखा है, कोई फंक्शन कॉलिंग नहीं की अभी हमने। तो सिर्फ ये देखना कि डेटा किस तरह से आ रहा है। सभी के आगे रिमूव लिखा हुआ आएगा। देखिए सब कुछ लोकली मेंटेन हो रहा है। रिमूव करें तो जिस इंडेक्स पर हम हैं
ये वाला इंडेक्स उस एरे से रिमूव होना चाहिए। तो जब एरे से रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ नहीं दिखेगा, देन अगेन शो करना पड़ेगा, रिमूव करो एंड शो करो। तो जब हम रिमूव पे क्लिक करें, तो रिमूव पे क्लिक करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो हमने एक फंक्शन बना लिया रिमूव का, जिस पर मुझे इस वाले आईडी, इस वाले इसके साथ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हमने एक फंक्शन पहले बना लिया, फंक्शन फंक्शन अभी हम ट्रांसपोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, देखिए अभी हम सिर्फ यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, जेसन भी नहीं बना, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट के एरे बना रहे हैं, फिर जब डेटा जाएगा तो जेसन पे लेके जाएंगे। तो फंक्शन हमने बनाया रिमूव, और रिमूव के साथ मुझे एक आईडी देनी होगी, तो हमने दे दिया आईडी। आईडी या इंडेक्स होगा एक्चुअली वो, तो मैंने लिख दिया रिमूव और यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया। जो भी इंडेक्स आ रहा है उस इंडेक्स का डेटा पर्सन से आपको हटा देना है। तो इसके लिए एक फंक्शन, एक हमें फंक्शन मिलना चाहिए पॉप करके, या फिर देखते हैं जावास्क्रिप्ट रेफरेंस खुला हुआ, हाँ यहाँ खुला हुआ है। एक पॉप फंक्शन, पॉप तो लास्ट एलिमेंट को हटाएगा, लास्ट एलिमेंट को नहीं हटाना, हमें करना है स्लाइस पार्ट ऑफ एरे एंड रिटर्न द न्यू एरे। शिफ्ट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, ये भी नहीं करना है, स्लाइस ही करना पड़ेगा आई थिंक। ऐड और रिमूव, एड्स रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एरे, स्प्लाइस। और देखते हैं कोई फंक्शन है क्या, कॉन्केट इंक्रीज इवेंट फिल्टर, फाइंड नहीं, फ्रॉम भी नहीं, इंक्लूड भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। लेफ्ट टू राइट, ये है फंक्शन आई थिंक रिड्यूस। रिड्यूस का काम रहेगा नंबर रिड्यूस माई फंक्शन, नंबर डॉट रिड्यूस माई फंक्शन टोटल नंबर एंड नम। रिड्यूस ये भी नहीं, आई थिंक स्प्लाइस करके होगा, स्लाइस पार्ट ऑफ एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे। स्प्लाइस और स्प्लाइस, तो स्प्लाइस 2 पे जाके 11 की भी, ठीक है। ऐड आइटम के लिए हो गया ये, रिमूव आइटम के स्प्लाइस, हाँ ये फंक्शन रहेगा हमारे पास। पोजीशन पे जाना है और 1 लिख देना है, स्प्लाइस। तो ये वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना, पर्सन्स डॉट स्प्लाइस, किस पोजीशन पे जाओ, इंडेक्स जो भी आप वहां से आ रहा उस इंडेक्स पे जाना और 1 एलिमेंट को रिमूव कर देना, उसी इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना है, एंड अगेन आपको शो फंक्शन चला देना है, ठीक है। रिमूव करना है और शो फंक्शन चला देना है, रिमूव करना और शो फंक्शन चला देना है, इतना ही काम है। तो रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर इंडेक्स देना होगा। तो देखिए हम इस फंक्शन की कॉलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने एच आर एफ हैश लिखा हुआ है, यहाँ लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पर मुझे करना फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन का नाम हो गया रिमूव एंड यहाँ पर इंडेक्स कैसे पास करें, तो इंडेक्स के लिए हमने लिखा अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम डबल कोट के अंदर ही हैं, डबल कोट के अंदर है, तो उसको सिंगल कोट यहाँ बंद किया, रिमूव फंक्शन सिंगल कोट में आना चाहिए, रिमूव फंक्शन के अंदर हमें चाहिए इंडेक्स, और इंडेक्स किसके पास है, यहाँ पर आई के पास है, प्लस हमें इसे वापस से चालू किया, रिमूव, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें इसे बंद कर देना है, सेमीकोलन लगाना है, और ये सिंगल कोट यहाँ बंद किया। ऑन क्लिक इक्वल टू रिमूव में आई को पास करना है, आई इज अ वैल्यू, so variable, that's why I have to I use here plus symbol,
दैट मीन्स सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर मैंने आई नॉर्मल लिखा तो आई पास करेगा जब मुझे आई की वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर होगी तो पता चलेगी, अगर कुछ एरर होगी तो वैसे ही पता चलेगा। हमने यहाँ पे कुछ डेटा पहले ऐड किया, एक डेटा ऐड किया, फिर यहाँ पे इसको देखिए क्लियर भी कर देना है। अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद ऊपर का डेटा क्लियर होना चाहिए। देन हमने इसको कुमार को किया रिमूव, गुड, काम कर रहा है, रिमूव हो रहा है, और यहाँ से भी हमने रिमूव किया, डेटा हो गया रिमूव। तो देख रहे हैं लोकल आप एरे बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बनाया आपने और हमने सारा डेटा मेंटेन किया। फाइनली हमें सेव टू डीबी करना है, इस वाली बटन पे करना है क्लिक, इस वाली बटन पे करना है क्लिक, और जैसे क्लिक करें तो बैकग्राउंड पे जाएगा सर्वर पे, डेटा सेव हो जाएगा और यहाँ एक मैसेज लेके आएगा डेटा सेव्ड, बैकग्राउंड पे एक मैसेज लेके आएगा जिसको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा या फिर अलर्ट पे दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ भी एक कंडीशन लगानी होगी कि सेव टू डीबी तभी इनेबल होगा जब कम से कम एक डेटा यहाँ पर होगा इस ऑब्जेक्ट में, अदरवाइज इसको क्या रखना है, डिसेबल रखना है, इसको डिसेबल रखना है। तो ये कंडीशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन इफ लगा के लगा दीजिए, इफ एरे में पर्सन पे कोई डेटा नहीं है तो इसको क्या रखना है, डिसेबल रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल, या फिर वो पार्ट में छोड़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, ये आप करिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा करना है ताकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब करें तो प्रॉपर, प्रोजेक्ट वर्क में सब चीज़ देखनी पड़ती है। अभी हम प्रोजेक्ट वर्क नहीं, अभी हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करें तो आई विल फोकस ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट व्हाट आई वांट टू टीच यू। ठीक है, आगे देखिए, अब जाते हैं इस बटन पर। जैसे इस बटन पे क्लिक करूं, सेव टू डीबी, मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है, सेव टू डीबी किया तो डेटा बैकग्राउंड पे जाना चाहिए जेसन सर्वलेट के पास, और बैकग्राउंड पे डेटा लेके जाना है तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा तीसरा फंक्शन हमने बनाया, तीसरा फंक्शन क्या, हैश b2, एक हमने jQuery का फंक्शन बनाया b2 डॉट क्लिक फंक्शन, और जैसे इस पे क्लिक करूं तो सारा जो डेटा एरे का है उसे जेसन पे बदल दो, जितना भी एरे है मेरे पास। तो मैंने लिखा लेट जेसन इज इक्वल टू, एरे का नाम क्या था, पर्सन, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई पर्सन्स, ये हो गया सिंगल लाइन का कोड। अब इस पर्सन्स के डेटा को भेजना है सर्वर पर, तो डॉलर डॉट गेट और डॉलर डॉट पोस्ट, पोस्ट किया मैंने। क्या भेजना है, मुझे भेजना होगा डेटा, डेटा आएगा जेसन फॉर्मेट में, जेसन का सारा डेटा जाएगा, देन वहाँ पे डेटा को हमें रिट्रीव करना होगा जेसन में। ठीक है, पोस्ट किस किस स्ट्रिंग के पास भेजना, किस सर्वलेट के पास, डॉट डॉट स्लैश, देखिए हमने एक बनाया हुआ है यहाँ टेस्टिंग जेसन, टेस्टिंग जेसन बनाया, उसका सिर्फ डू गेट बनाया था, डू पोस्ट नहीं बनाया मैंने अभी तक। डू गेट पे कोडिंग क्यों की थी, क्योंकि कल हम डायरेक्ट सर्वर को रन करके चेक कर रहे थे, जब भी सर्वर डायरेक्ट रन होगा तो उसका डू गेट चलेगा ना कि डू पोस्ट। इस बार मैं पोस्ट मेथड से लेके आ रहा हूँ थोड़ा सिक्योर, यहाँ पे डेटा आएगा पोस्ट में इसी सर्वलेट की। तो हमने लिखा कहाँ गया, सो आई हैव रिटन हियर डॉट पोस्ट, क्या नाम रहेगा, टेस्टिंग जेसन, दिस इज द नेम ऑफ सर्वर। देन वी हैव टू पुट द डेटा ओवर हियर, दूसरे कॉलम पे क्या देते हैं, डेटा, तीसरे पर हम क्या देते हैं, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में रिजल्ट एंड स्टेटस, ये आपको याद होगा, ये कराया मैंने। तो डेटा पे क्या भेजना है, और देन वहां से जो आएगा वो आएगा किसमें, रिजल्ट में। तो सर्वर साइड का रिस्पॉन्स यहाँ पर आने वाला है रिजल्ट एंड स्टेटस में, तो यहाँ से जो भी जाएगा वो यहाँ डेटा के फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पर डेटा मैंने लिख दिया, जेसन नाम से भेजा, और किसको भेज दिया, जेसन को। तो दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द नेम एंड दिस इज द वैल्यू, जेसन नेम से जेसन चला गया। ये नेम आप बदल भी सकते हैं, याद रखें जो भी नेम आप यहाँ भेजेंगे उसी नेम से वहाँ पे फेच करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यही यही वाला नेम आपको लेना होगा जो भी आपने यहाँ पे दिया है। अगर यहाँ पे आपने डेटा लिखा होगा तो वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर डेटा करेंगे, यहाँ पर मैंने जेसन लिखा है तो मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जेसन करूंगा, और उसके बाद इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर। देखिए अगर ये चीज़ कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कि पिछली क्लास आपने नहीं पढ़ी होगी, अदरवाइज ये बिल्कुल समझ में आएगा, पिछले जो 2-3 क्लास हैं सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे मुझे लोड करा देना है, कहाँ पर, एक हम और बना लेते हैं पैराग्राफ या स्पैन बना लेते हैं इस बटन के नीचे कहीं भी,
यहाँ पर हमने एक स्पैन बना लिया, id इक्वल टू s1 एंड स्टाइल फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। कुछ लिखा नहीं है, जब रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ दिखाएंगे। जो भी रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसे यहाँ पे दिखा दीजिए। कहाँ दिखा दीजिए? डॉलर हैश s1 के HTML पर, यहाँ पे रिजल्ट को आपको दिखाना है। बस हमारा यहाँ का काम हो गया, डेटा चला गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया इस डेटा को, जेसन डेटा को। अब चलते हैं सर्वर साइड पे, डेटा निकालना है और डेटाबेस पे भेजना है। डेटा लेना है और डेटाबेस पे भेजना है। सपोज करिए डेटाबेस अभी मेरे पास नहीं बना है, तो हम चलते हैं जैम्प स्टार्ट करते हैं और डेटाबेस एक बना लेते हैं। ये हमने स्टार्ट किया मेरा MySQL, और डेटाबेस बनाने के लिए हम जाएंगे कमांड लाइन से। MySQL-u root use 7 AM। ये अपना डेटाबेस है। शो टेबल्स, यहाँ पर पर्सन नाम की कोई टेबल बनी तो नहीं? पहले देखिए, एडमिन ब्लॉगर ब्लॉगर कुछ नहीं बना, कंप्लेंट पर्सन इमेज बना है, कुछ नहीं बना। ठीक है, यूजर बना। हमने एक टेबल बना लिया, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम चलिए जेसन ही डाल देता हूँ, तो जेसन एग्जाम्पल है ये। आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, देन नेम where 20, देन एज टीनी इंट। बन गई टेबल। बस इतना ही तो काम है यार, टेबल बन गई हमारे पास। अब देखिए, वैसे तो एमवीसी पैटर्न पे काम कर रहे थे, एक हमारे पास बीन होना चाहिए, डाव होना चाहिए, देन डेटा वहां लेके जाएंगे, लेकिन अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम नॉर्मल यहीं पे रॉ क्वेरी लिख के हम देख लेंगे चलाकर कैसे काम करना है। चलिए डू पोस्ट पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना होगा? प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, then response dot set content type, text slash html। ओके, तो हम आते हैं अपने जेसन पे। हमने लिखा स्ट्रिंग जेसन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हमने वहां भी किस नाम से भेजा है? जेसन से। देखिए, वहां सारा का सारा एरे स्ट्रिंग सब एरे ऑब्जेक्ट भेजा, बट सबका सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया तो मुझे स्ट्रिंग थोड़ी ना करना, मुझे यहाँ पे करना होगा पार्सिंग। तो अब देखते हैं कल वाली क्लास, ऊपर देखते हैं। तो मेरे पास जब डेटा है, कल की क्लास में हम क्या कर रहे थे? डेटा देखिए, जेसन टेक्स्ट हम खुद बना रहे थे। इस बार ये डेटा हम खुद नहीं बना रहे, बल्कि आ रहा है कहाँ से? क्लाइंट साइड से आ रहा है। तो जेसन आ रहा है और उसके अंदर एक्चुअली आ क्या रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, आ रहा है एरे। याद करिए, पिछली क्लास से, सॉरी पिछले वाले पेज से हमने क्या भेजा हुआ है? यहाँ से देखिए, हमने भेजा हुआ है एक्चुअली एरे। एरे के अंदर सारा कुछ होगा। मैं यहाँ पे ऐड पर्सन करूंगा, ऐड पर्सन करूंगा, ऐड पर्सन करूंगा। तो 3 ऑब्जेक्ट हैं, बट टोटल तीनों एक एरे के अंदर है। तीनों एक एरे के अंदर है। तो यहाँ से एरे जाएगा, उस एरे के अंदर मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? एरे निकालूंगा, देन उसको मैं ऑब्जेक्ट एक एक करके उसमें से ऑब्जेक्ट को फेच करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जेसन टेक्स्ट। जेसन से कुछ भी काम करना, सबसे पहले मुझे पार्सर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, बट अभी हम क्या बनाएंगे? एरे बनाएंगे, और एरे में से हम गेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो जेसन पार्सर, सबसे पहले हमने क्या बनाया? जेसन पार्सर। जेसन पार्सर, पार्सर इक्वल टू न्यू जेसन पार्सर, जेसन एरे। जेसन एरे इक्वल, एरे का नाम हमने पर्सन से ले लिया, पर्सन इक्वल टू जेसन एरे, टाइप कास्ट करते हुए लिखेंगे पार्सर डॉट, पार्सर डॉट पार्स, पार्सर पब्लिक पार्सर ही बना लेते हैं, पार्सर। पार्सर डॉट पार्स स्ट्रिंग हमने दे दी कौन सा?
जेसन, ठीक है। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट, डिक्लेयर टू बी थ्रोन। हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि आप यहाँ से जब भी डेटा आए तो थोड़ा सिक्योरिटी को मेंटेन करिए। हमने ट्राई कैच लगा लिया, एक्सेप्शन, अगर कोई एरर आएगी तो इस एरर को दिखा देना ई डॉट गेट मैसेज के साथ। डेटा एरे में आ गया। अब इस एरे को फिलहाल एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पे आउट डॉट प्रिंट एलन कर देता हूँ। इसको हमने प्रिंट किया पर्सन। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो भी मैं आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूँ, अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूंगा तो मुझे यहाँ दिखाएगा नीचे सिस्टम पे, स्क्रीन पर, कंसोल पे। लेकिन अगर मैं आउट डॉट प्रिंट एलन करूंगा तो इट बिकम रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स जाकर किसको मिल जाएगा, इसी क्लाइंट वाले पेज को। ये जो देखिए, जब ये फंक्शन पास होगा तो रिस्पॉन्स ये रिजल्ट में आ जाएगा, और रिजल्ट में अगर आएगा तो यहीं कहीं HTML पे दिख जाएगा मुझे, फ्रंट पेज पे ही, मुझे सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ और मैंने यहाँ डेटा लिखा रमेश 10 ऐड पर्सन, देन एक बार और ऐड पर्सन किया, मैंने सेव टू डीबी पे क्लिक किया, ये देखिए पूरा रिस्पॉन्स यहीं दिख रहा है। मैंने प्रिंट सर्वर पे किया, यहाँ क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने कॉल बैक फंक्शन लगाया और मैंने कहा जो भी सर्वर पे रिस्पॉन्स आएगा मुझे यहाँ ला के दिखाओ। इस तरह का डेटा सर्वर पे जा रहा है, ठीक है, इस तरह का डेटा सर्वर पे जा रहा है। अब वहाँ सर्वर पे एरे तो मिल गया, उस एरे से एक एक ऑब्जेक्ट निकालना है, एरे से एक एक ऑब्जेक्ट निकालना है। तो सर्वर पर गए हम, अब ये एरे जो बना, ये रिस्पॉन्स हमने यहाँ से हटाया, बस ये देखने के लिए था। स्टिचिंग 1 by 1 ऑब्जेक्ट हमने बनाया फॉर I integer I equal to 0, I less than persons dot size and I plus plus। लूप लगाया। अब इस लूप के अंदर हमें बनाना होगा जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट सिंगल सिंगल मिलेगा तो उसका नाम पर्सन किया। जेसन ऑब्जेक्ट एंड persons डॉट गेट आई, एक इंडेक्स पर जो भी डेटा होगा उस इंडेक्स का पूरा देख ही रहे आप कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेट में, उस इंडेक्स का डेटा आ गया पर्सन पे। अब यही जो सिंगल सिंगल डेटा आया है इसे मुझे डेटाबेस में क्या करना, सेव करते जाना। तो जितनी बार यहाँ लूप चलेगा जितने डेटा आएंगे वो डेटा में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ जो क्वेरी बनेगी, अब यहाँ पर सेव टू डेटाबेस, यहाँ जो क्वेरी आएगी सेव टू डीबी। एक डेटा निकाला डेटाबेस में डाला, फिर डेटा निकाला डेटाबेस में डाला, लेकिन बीच में अगर कोई एरर है तो मुझे सारा क्या करना चाहिए, सारा रोल बैक हो जाना चाहिए। यहाँ ट्रांजेक्शन का काम हो रहा है, याद रखेंगे ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है। दैट मीन्स अगर 3 रिकॉर्ड सही है, चौथा गड़बड़ है, ठीक है, उसमें डेटा सपोज की कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं आई तो जो पिछले 3 डेटा वो भी कैंसिल हो जाने चाहिए, रोल बैक। तो कनेक्शन कराना डेटाबेस से, चलिए हम यहाँ पे रॉ कनेक्शन यहीं कहीं बना लेते हैं। तो हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट java.sql.star, ठीक है, java.sql.star किया। हम यहीं पे क्वेरी लिख लेते हैं, डेटाबेस पे सेव करना तो अगेन वी नीड ट्राई कैच, ट्राई एंड कैच। सेक्शन डेटाबेस एरर e dot get message। चलिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, दैट में रजिस्टर करना होगा मुझे इसको फ्रॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, रजिस्टर हुआ। देन वी नीड कनेक्शन, कनेक्शन टर्न इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्या क्या लिखना URL jdbc :mysql : localhost 3306/7am, this is the name of database, then username root and password is nothing।
बन गया कनेक्शन। कनेक्शन के बाद मुझे अब बनानी है क्वेरी। क्वेरी बनानी है स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम हमने क्या बनाया था, जेसन, टेबल का नेम भी जेसन लिया था। एंड क्या क्या इंसर्ट करना था, नेम एंड एज, वैल्यूज, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ये बन गई हमारी क्वेरी। क्वेरी के बाद अब मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने बनाया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट smd इक्वल टू कन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और एसक्यूएल मैंने दे दिया। एसक्यूएल के जितने पैरामीटर्स उनको चेंज करना होगा, राइट करना होगा। सो हमने लिखा smd डॉट सेट स्ट्रिंग, फर्स्ट वाले पे नेम जाएगा, तो फर्स्ट वाले पे जाएगा नेम, और नेम कहाँ मिलेगा, ये जो पर्सन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, पर्सन डॉट गेट, क्या लिख दिया मैंने, नेम, पर्सन डॉट गेट, नॉट बी कन्वर्टेड टू पर्सन डॉट गेट। एक मिनट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन, एंड पर्सन डॉट गेट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, गेट किया मैंने नेम को। ऊपर एक बार देख लेते हैं, गेट इसी तरह से कर रहे थे ना हम कल। हाँ, गेट और आप दे दीजिए जो भी उसका की होगा। ये हमने टू स्ट्रिंग किया, एंड देन smp डॉट सेट इंटीजर, सेकेंड वाले पर पर्सन डॉट गेट एज, इंट में नहीं बदलेगा, सो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर इंटीजर डॉट पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट बन गया। पर्सन डॉट गेट, ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, मतलब यहाँ सब जगह टू स्ट्रिंग तो लिखना ही है, टू स्ट्रिंग लिखना, क्योंकि उसका जो रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट में आएगा। तो स्ट्रिंग आया, और स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे किसमें कर दिया, इंटीजर डॉट पारसेंट में कर दिया। डेटा सेट हुआ। अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दीजिए। तो हमने लास्ट में लिखा smd, इफ smd डॉट एग्जीक्यूट अपडेट ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा हो गया तो आउट डॉट प्रिंटलन डेटा सेव्ड टू डेटाबेस। लेकिन अभी नहीं, ये तो एक एक डाटा हुआ, अभी तो ये सिंगल सिंगल डेटा हुआ। इसे तो बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, दैट मीन्स जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये कोड चलने वाला है, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये कोड चलने वाला है। अब अगर बीच में कोई एरर आए तो हमारा ट्रांजेक्शन खत्म, क्या होना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए जितना भी डेटा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे लिखना होगा कन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स, ताकि हर बार में जब डेटा सेव हो तो इकट्ठा सेव, मतलब एक एक को सेव नहीं करना है। अगर पूरे लूप में कहीं कोई एरर नहीं आई, इस पूरे ट्राई में कहीं कोई एरर नहीं आई, तो फिर मुझे ट्राई कैच के बाद, ट्राई कैच के बाद ये ट्राई हुआ, ट्राई के बाद हो, अच्छा ये ट्राई के अंदर आ गया है, और क्योंकि ट्राई के अंदर आ गया तो फिर ट्राई के अंदर ही कमिट करना पड़ेगा, और ये चल रहा है लूप के अंदर। एक्चुअली मुझे करना है जब लूप ये फिनिश हो जाएगा तब मुझे सबको कमिट करना है, अभी नहीं करना, जब तक सारे डेटा हो जाए, दैट मीन्स ये लूप के बाहर करना है। और लूप के बाहर करने के लिए ये जो डिक्लेरेशन है इसका कनेक्शन का लूप के बाहर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ये लोकल बन जाएगा तो कैसे कर पाएगा। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको ये 3 लाइन यहाँ से कट की, कंट्रोल एक्स, और ये मैंने इस फॉर के ऊपर लिख दिया, इस फॉर से पहले, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं आएगी, क्योंकि उसे चाहिए एक्चुअली ट्राई कैच, ट्राई कैच तो मिल ही जाएगा, इसके ऊपर ही ट्राई कैच लगा हुआ है, इसके पहले भी ट्राई कैच लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक यहाँ भी। और ये लूप यहाँ पर फिनिश होगा, ये देखिए लूप हमारा फिनिश होगा यहाँ पर, यहाँ पे लूप फिनिश हुआ तो यहाँ पे हमने लिखा कन डॉट कमिट, देन कन डॉट क्लोज, कनेक्शन कमिट किया, कनेक्शन क्लोज किया, और यहाँ जाकर हमने दिखाया आउट डॉट प्रिंटलन
डेटा सेव्ड टू डेटाबेस, डेटा सेव टू डेटाबेस, ये मैंने किया। अब देखते हैं अगर ये हमारा काम हो गया तो बस यही तो चाहिए था कि डेटा मल्टीपल हम कलेक्शन पे भेज रहे हैं, फॉर्म सबमिट भी नहीं हो रहा है, हम वहीं के वहीं हैं और हमारा डेटा सेव हो जाए। हाँ ये अलग बात है, बाद में इसको रिफ्रेश करके हम क्या करेंगे, खाली करेंगे। ये जितनी बार हम यहाँ क्लिक करें उतनी बार यहाँ पर देखिए डेटा क्लियर होते जाना चाहिए, ये भी आप कर लेना। हम अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कुछ भी। ये 2 डेटा हुआ, इसको मैंने इस रिमूव किया, ये वाला नहीं चाहिए था, हमें दूसरा डेटा चाहिए, ये रिमूव भी काम कर रहा है। मोहित हमने किया एंड ऐड पर्सन मोहित आ गया। देखिए सेव टू डेटाबेस मैंने क्लिक किया। अब थोड़ी देर यहाँ पे मुझे वो वाली बटन दिखानी है, ये देखिए डेटा सेव टू डेटाबेस, बिल्कुल यहीं पे मैसेज आ गया हमारा, कहीं कोई कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, कहीं कोई रिफ्रेश नहीं हुआ पेज का, बैकग्राउंड पे गया, डेटा सेव किया और आ गया। ठीक है, हमें देखना डेटा एक्चुअल में सेव हुआ कि नहीं, तो हम जाएंगे अपने MySQL प्रॉम्प्ट पर और यहाँ जाकर हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जेसन। ये देखिए दोनों डेटा इकट्ठा सेव हो गए। क्लियर, पहले आपको क्लाइंट साइड पे जब डेटा मेंटेन करना मल्टीपल देन इकट्ठा भेजना सर्वर पर, तो यू नीड जेसन, जेक्वेरी, अजाक्स, सब कुछ हमने मिक्स कर दिया है। इस तरह के एप्लीकेशन पे थोड़ा सा आपको प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी। ये अगर ये बन गया तो आपको कहीं भी रेस्ट एपीआई कंज्यूम करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। इसलिए पिछले जो क्लासेस है ना उसको बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से उनको आप प्रैक्टिस करिए और फिर इन पे काम करिए, क्योंकि अगली जो क्लासेस होंगी अब हम रेस्ट एपीआई कंज्यूम करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दैट मीन्स क्लाइंट से सर्वर पे चला गया डेटा, अब सर्वर से क्लाइंट पे लाना है। ये इनको क्लियर करना है, ये सब आप कर लेंगे, उस पर हम नहीं उलझ रहे हैं। आप इसको क्लियर कर दीजिए। देन यहाँ पे लोडिंग इमेज दिखा दीजिए। लोडिंग इमेज कैसे दिखाना है ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, कि कहीं ना कहीं एक इमेज होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करें तो लोडिंग इमेज चलनी चाहिए और देन वो इमेज दिख जानी चाहिए। 7 में आई थिंक 7 वाले पे कराया था मैंने। ये देखिए डॉट अजाक्स स्टार्ट फंक्शन एंड डॉट अजाक्स कंप्लीट फंक्शन, ये 2 फंक्शन है। मैंने कंट्रोल सी किया, ये वाला डेटा ऐड डिटेल पे गया। ऐड डिटेल पर कहीं भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे लिखना है, कहीं भी आप लिख दीजिए इसे। हम एंटर किया हमने और हमने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट मतलब हम पेज के साथ रजिस्टर कर रहे हैं। जब भी पेज में जाकर स्टार्ट होगा तो d1.css डिस्प्ले ब्लॉक, d1.css डिस्प्ले नन। अब d1 मतलब डिवीजन 1 कहीं बनाना है आपको, बाय डिफॉल्ट जिसका डिस्प्ले क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। तो देखिए हमने कहीं भी स्प्री टैग के पहले एडिंग द पर्सन डिटेल, यहाँ पर एक हमने बना लिया div id इक्वल टू d1, स्टाइल डिस्प्ले क्या रखा हुआ है, नन, एंड डिस्प्ले नन रखा है। और इस d1 के अंदर, डिवीजन के अंदर एक हमने imgsr से एक इमेज दिखा दी है। इमेज कौन सी है, इमेज है हमारे पास, ये हमने अपने फोल्डर पर रखी थी। इमेज का नाम था लोडिंग डॉट जी आई एफ, लोडिंग डॉट जी आई एफ। तो ये इमेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लोडिंग डॉट जी आई एफ। ठीक है, लोडिंग डॉट जी आई एफ, दिस इज द इमेज। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन है, नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे स्टार्ट होगा वैसे भी इमेज हमारी लोड होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे रमेश दिया, यहाँ पे 10 दिया, ऐड किया, यहाँ पे हमने दिया केशव और यहाँ पे 12 ऐड मोर पर्सन, मैंने किया सेव टू डीबी। ये देखिए इमेज थोड़ी देर आपको दिखी होगी और वो इमेज चली गई। तो जितना समय लेगा सर्वर उतनी देर वो इमेज दिखेगी। ओके, सो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट पहला वाला क्लियर, जिस पर हमने डेटा को क्लाइंट से सर्वर पर भेज दिया। फर्स्ट एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिया। वैसे उसका जो कोड होगा उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा इस फाइल को भेजने से पहले। अब आते हैं दूसरे वाले एग्जांपल पर, जिस पर हमें सर्वर से जेसन लेके आना है। सर्वर से डेटा को जेसन फॉर्मेट में लाना है क्लाइंट पर। जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा तो देखिए 2 तरह से डेटा आएगा, तो वहां से एरे आएगा और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट पैक होके आएंगे, या फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा सिंगल, और उस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एरे हो सकता है।
तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, हमें सभी फॉर्मेट के लिए तैयार रहना है। तो चलिए सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर कोई फाइल तो नहीं बनी हुई है, कोई नहीं, सिटीज़ बना हुआ था, ये देखिए सिटी बना हुआ है और सिटी के बाद स्टेट भी बना हुआ है, शायद इसी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, सिटी स्टेट को हमने जेसन फाइल से तो कर ही लिया है, करना हमने बताया सही तरीका तो वही है। फिर भी एग्जाम्पल को समझने के लिए, हम एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, नहीं तो हमें जेसन फाइल से ही सब डेटा एक्सेस करना चाहिए। हम देखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टेट्स, ये 3 स्टेट हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज, ये सारी सिटी हैं, स्टेट आईडी यहाँ पे सेट है, कौन सी सिटी किस स्टेट आईडी से बिलोंग कर रही है। तो ठीक है, चलिए यही लाते हैं, इसी को हम ले आते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार डेटा जेसन फाइल में नहीं, बल्कि हमारा डेटा कहाँ पर है, डेटा हमारा है सर्वलेट पर, और सॉरी हमारा डेटा है माइस्क्वेल पर, और उसे मुझे लेके आना है एक फाइल में। हमने एक जेएसपी फाइल बनाई, पहले वाले का नाम क्या बनाया था हमने, ऐड डिटेल लोड सिटीज, लोड सिटीज नाम से हमने बना लिया। फेचिंग जेसन फ्रॉम सर्वर, सेलेक्ट id इक्वल टू स्टेट, ऑप्शन सेलेक्ट एनी स्टेट, ये मैंने इस सेलेक्ट पे लेके रखा हुआ है, इतना सही लिखा है, सेलेक्ट एनी स्टेट, सेलेक्ट id इक्वल टू सिटी, सेलेक्ट योर सिटी, ठीक है। और स्क्रिप्ट src sets js and jquery, जब ये पेज पहली बार लोड होगा तो यहाँ पर स्टेट्स आकर लोड होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट पहली बार ही सारे स्टेट आकर लोड हो जाने चाहिए, और ये स्टेट कहाँ से आने चाहिए, डेटाबेस से होने चाहिए, ठीक है। यहाँ दिख रहा सेलेक्ट एनी स्टेट, बट कोई स्टेट है नहीं, तो फर्स्ट टाइम पर यहाँ भी जेसन लेके आना है, यहाँ भी जेसन लेके आना, पहली बार जेसन लेके आना डेटाबेस से, और इसके लिए कोई सर्वलेट नहीं बना लेते, हम उसी सर्वलेट पे जा रहे हैं, कौन से सर्वलेट पर, जो टेस्टिंग जेसन बनाया था इसी पर काम करता है। और इस बार हमने पोस्ट तो देख लिया, जब डेटा कुछ भेजना हो तो आप याद रखें पोस्ट लिखेंगे, लेकिन जब डेटा सिर्फ मंगाना हो तो आप गेट से काम करेंगे। एक हिंट यहाँ भी दे रहा हूँ मैं, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल किया, यहाँ पे डेटा कलेक्टिवली डेटा मुझे भेजना था सर्वर पे, तो यहाँ पे पोस्ट आप काम करिए, लेकिन जब डेटा भेजना नहीं है सिर्फ मंगाना है तो आप गेट के साथ काम करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये वाला सेक्शन ये पहले के लिए था, अभी के लिए ये सेक्शन नहीं है, मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम अपना डेटा लिखने वाले हैं, जो अब हम करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे, ओके। तो जब ये पेज लोड होगा, पहली बार जब पेज चलेगा तब भी डेटा लेके आना है सर्वर एंड से, और यहाँ पर दिखाना है, सर्वर एंड से लेके आना और यहाँ पर दिखाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट $.get, कोई क्लिक नहीं होगा, किसी बटन पे क्लिक नहीं करना, बाय डिफॉल्ट जैसे ही पेज हमारा लोड होगा उसके बाद सीधे गेट फंक्शन चलाया। गेट फंक्शन कहाँ जाएगा, डॉट डॉट टेस्टिंग जेसन पे जाना है, डेटा कुछ लेके जाना नहीं है, सीधे क्या चलाना, फंक्शन, क्या लेके आना, रिजल्ट एंड स्टेटस,
ठीक है। और ये जो फंक्शन वहां से हम मान रहे हैं कि अब मुझे वहां से जेसन लेके आना है, मल्टीपल डेटा लेके आना है, तो रिजल्ट में जेसन आया होगा, और जेसन आएगा तो मुझे जेसन को स्ट्रिंग की तरह नहीं दिखाना, बल्कि मुझे लूप लगाकर वहां फिल करना है उसे, तो मुझे उसे बदलना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के एरे में, और फिर एरे के अंदर लूप लगा लगा के देखना है। किस तरह से डेटा आएगा ये भी एक बार समझ लेते हैं। डेटा कुछ इस तरह से आने वाला है। कहाँ चला दूं मैं इसको। डेटा कुछ इस तरह से आने वाला, देखिए स्टेट आने वाले हैं, स्टेट। तो स्टेट का डेटा किस तरह से आएगा, एक मिनट। यहाँ पर हम फाइल, हाँ देखिए, वहां पर जब डेटा आएगा तो एक आएगी आईडी। ओहो, इस पर भी नहीं चल रहा है, क्या हो गया। यहाँ भी नहीं चलेगा, एक मिनट भाई, वेट करें जरा। तो क्या आ रहा होगा, देखिए अगर हम जब सर्वर से कुछ लेकर आएंगे, स्टेट्स लेके आ रहे हैं, ये हमारे पास स्टेट्स की टेबल है। स्टेट की टेबल, इसमें एक रहेगा आईडी और एक रहेगा नेम। हमें पता है कि जब हम यहाँ पर कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट के अंदर जब हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करानी होती है, तो डिस्प्ले पे हम दिखाते तो नेम है, दिखाते तो नेम है, बट इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू में हमेशा क्या रहता है, आईडी। वैल्यू पे क्या रहता है, आईडी, सो दैट जब इस पर हम क्लिक करें तो इसकी आईडी लेके जानी है। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो सर्वर पे क्या लेके जानी, आईडी, क्योंकि वहां सारा खेल किसका, आईडी का। तो दिखाना तो नेम है, बट अंदर वैल्यू में क्या सेट रखना, आईडी। तो मुझे दोनों चीज चाहिए, तो दोनों डेटा मंगाएंगे। तो देखिए पहला डेटा आएगा आईडी एंड नेम का, देन दूसरा रो आएगा आईडी और उसमें क्या रहेगा, नेम। तो ये देखिए जेसन वहां से भेजना है, और इस तरह से पूरा का पूरा एक एरे में भेज देना है। सर्वर से जेसन का मुझे क्या करना, ऑब्जेक्ट को पैक करना है, और यहाँ क्या भेज देना, पूरा का पूरा ये एरे भेज देना है। इस एरे को यहाँ पर मुझे जेसन जेसन से करना होगा पार्स, और जब पार्स हो जाएगा तो आपको एक एक क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक एक इंडेक्स पर एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस इंडेक्स की जो आईडी है आप यहाँ वैल्यू पे सेट करेंगे, और उस इंडेक्स का जो नेम है आप यहाँ दिखा देंगे। तो मुझे इस फॉर्मेट में डेटा लेके आना बैकएंड से, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम टेस्टिंग में गए और रिजल्ट में जो डेटा आएगा वो एरे फॉर्मेट में आएगा। तो हमने पहले यहाँ बनाया लेट स्टेट, लेकिन स्टेट की जरूरत मुझे दूसरे वाले पे भी पड़ने वाली है, दूसरे वाले पे ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, वेरिएबल स्टेट इक्वल टू न्यू एरे हम यहाँ बनाकर रख लेते हैं पहले से ही, न्यू एरे बना के रखा। और हमने यहाँ पे बनाया स्टेट इक्वल टू जेसन डॉट पार रिजल्ट। अब यहाँ पर हमने ऐसा मान लिया, डेवलपर हम हैं, हमें पता है कि सर्वर से हम क्या फेच करके आ रहे हैं। तो कन्वर्टिंग जेसन जेसन इनटू जेएस एरे, एरे में कन्वर्ट किया। अब एरे में कन्वर्ट हुआ तो इसको प्रिंट कर दीजिए, फॉर एक्स इन स्टेट्स। स्टेट्स चलाया मैंने, स्टेट्स के अंदर 012 मिलेगा एक्स में, लेकिन मुझे 012 नहीं चाहिए, 012 की वैल्यू चाहिए। तो 012 की वैल्यू चाहिए अगर मुझे, तो दैट मीन स्टेट्स ऑफ एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ, तो स्टेट्स ऑफ एक्स में एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। स्टेट्स ऑफ जीरो इंडेक्स पर, स्टेट्स ऑफ जीरो इंडेक्स पर ये देखिए पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो स्टेट ऑफ एक्स डॉट आई डी एंड स्टेट ऑफ एक्स डॉट नेम, ये लिखना होगा।
डॉट ID एंड डॉट नेम। तो हमने सिर्फ यहाँ इतना लिखा, डॉलर हैश स्टेट डॉट अपेंड कर देना है। क्या अपेंड करना, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ कुछ वैल्यू देंगे एंड ऑप्शन, और यहाँ पर आपको देना होगा स्टेट। तो यहाँ पर मुझे नेम दिखाना है जबकि वैल्यू में ID देनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखा प्लस स्टेट्स ऑफ एक्स डॉट नेम प्लस, ये ऑप्शन चला गया उधर, और यहाँ पर प्लस स्टेट्स ऑफ एक्स डॉट ID, ये हमें यहाँ दिखाना है। अभी सर्वर पे कोडिंग नहीं की है मैं, क्लाइंट पे, क्योंकि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा मैं यहाँ पे सोच के पहले कोडिंग कर रहा हूँ। ये सब लोड हो जाएगा जैसे हमारा रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक लोडिंग इमेज दिखानी है, वो भी मैंने पिछली अभी दिखा दिया है। अब यहाँ पर उसको मैं नहीं लगा रहा हूँ। स्टेट्स ऑफ, ये रह गया हमारे पास, सेव हो गया। ये कोड हमारा चलना चाहिए जब हमारा सर्वलेट बनेगा तब, अभी सर्वलेट बना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर गेट, लेकिन सर्वलेट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कब स्टेट भेजना और कब मुझे सिटी भेजना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक डेटा रिक्वेस्ट में ही भेज सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, कम डेटा भेजना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेटा पे क्या भेज दिया मैंने, यहाँ पे मुझे सारा डेटा चाहिए, तो सारा डेटा चाहिए तो हमने लिखा रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइप, रिक्वेस्ट इक्वल टू लोड इक्वल टू, हमने एक डेटा भेज दिया लोड। क्या लोड करना है, स्टेट्स। ये डेटा मुझे मिलेगा वहां पर, या रिक्वेस्ट नाम से भेज देते हैं। लोड की जगह पर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट या ओपी भेज देते हैं, ऑपरेशन ऑफ ओपी इक्वल टू, हमेशा हमने ओपी ही तो लिया है, ओपी इक्वल टू हमने ले लिया स्टेट्स, ओपी इक्वल टू स्टेट्स। और गेट है तो गेट फंक्शन पे स्टेट्स को देखेंगे, अगर स्टेट होगा तो सारा स्टेट वहां से फेच करेंगे डेटा से, और उसे हम जेसन के फॉर्मेट में प्रिंट कर देंगे वहां, और वहां प्रिंट करेंगे तो यहाँ जेसन पे आ जाना चाहिए। देखिए सर्वर थोड़ा सा बना लेते हैं फिर बताते हैं। हमने स्ट्रिंग ओपी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या लिख दिया, ओपी। इफ ओपी नॉट इक्वल टू नल, सर्वर पे तो काम करना हमें आता है ना, ओपी नॉट इक्वल टू नल एंड ओपी डॉट इक्वल्स में क्या आया है, अगर स्टेट्स आया है, ओपी में क्या आया है, स्टेट्स आया है, तो आपको यहाँ से स्टेट फेच कर देना है। कहाँ से, डेटाबेस से सारे स्टेट निकाल देने हैं और भेज देना है, लेकिन किस फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में। तो स्टेट्स, आई थिंक स्टेट्स ही दिया हुआ है, STATES स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे अगेन कुछ नहीं है, वही ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर क्यों आप बार बार MVC यूज़ करते हैं, जो हम रॉ कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन कितनी समस्या भाई, कितनी बार मैं यहाँ पे ट्राई कैच करूँगा, कितनी बार मैं रजिस्टर करूँगा, बहुत सारी समस्याएं आती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, MVC पैटर्न यूज़ करते हैं। एक बार हमने फंक्शन बना लिया, उसे यूज़ कर लेते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है। कम से कम कनेक्शन तो हम यूज़ कर ही लेते हैं। हमने डेटा कनेक्शन के लिए कनेक्ट क्लास बनाई हुई है भाई, हमने लिख दिया इम्पोर्ट फॉर्म डॉट db डॉट डेटा कनेक्शन, आई थिंक डेटा कनेक्शन बनी हुई है, इसी डेटा कनेक्शन से हम कनेक्शन मंगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे बनाया कनेक्शन कन इक्वल टू डेटा कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन आ गया। स्ट्रिंग SQL इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टेट्स, अगर स्टेट्स आया सारा कुछ स्टेट से सेलेक्ट करना है आपको, सारा स्टेट से सेलेक्ट किया, और हमने बनाया स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट SMT इक्वल टू कन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट SQL, स्टेटमेंट बन गया। अब आपको इसको चलाना है तो वी नीड रिजल्ट सेट RS इक्वल टू SMT एग्जीक्यूट क्वेरी while RS डॉट नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर जब तक लूप चल रहा है
तब तक मुझे करना क्या होगा, डेटा एक एक रो निकालनी है, उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है, देन उसे हमें भरना है किसके अंदर, एक एरे के फॉर्मेट में, देन एरे को भेज देना है। तो इसके लिए या तो मैं ये वाले फंक्शन यूज करूँ, ये वाले फंक्शन, या फिर हम नॉर्मल भी जेसन स्ट्रिंग बना सकते हैं प्लस प्लस लगाकर, जेसन स्ट्रिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं ये भी देख लीजिए। अगर मेरे पास कोई क्लास नहीं हुई तो कैसे बनाएंगे, क्लास वाला तरीका तो ऊपर पढ़ ही चुके हम। स्ट्रिंग जेसन इक्वल टू हमने लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया, इनपुट इक्वल टू जेसन, मैंने कर्ली ब्रैकेट देखिए एरे बना दिया, एरे ओपन है, लूप के बाद हमने लिखा होगा जेसन प्लस इक्वल टू, मतलब जो भी जेसन पे आया होगा उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो गया होगा। नॉर्मल जेसन बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये भी समझ लीजिए। अगर मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है और मुझे जेसन स्ट्रिंग भेजनी है तो एरे बन गया। अब इस एरे के अंदर जो भी डेटा वहां से फेच हो रहा है वो मुझे करली ब्रैकेट बना के भेजना है, करली ब्रैकेट बना के भेजना है। तो हमने लिखा आर एस डॉट नहीं, जब तक डेटा मिल रहा है तब तक हमने लिखा जेसन प्लस इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आईडी, देन आईडी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आईडी की वैल्यू आएगी, अभी मैंने नहीं लिखा, कॉमा नेम एंड देन नेम का वैल्यू एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मुझे बार बार ऐड करना है एंड देन कॉमा भी लगाना है बाद में, एक डेटा जाएगा और उसके बाद कॉमा ऐड हो जाएगा, एक डेटा जाएगा और कॉमा ऐड हो जाएगा। ये तरीका रहेगा कि जितनी बार चलेगा आईडी में, यहाँ पर आईडी ले लेंगे, अभी हम बता दें कैसे लेना, और यहाँ से ये डेटा ले लेंगे और सारा कुछ हम भेज देंगे किस पर, जेसन के फॉर्मेट में। कॉमा सेपरेट होगा, बाद में यहाँ पर ये ब्रैकेट लग जाएगा। कोशिश करने में क्या है, कोशिश तो करते ही हैं। आईडी, तो आईडी कैसे आएगी, प्लस करके आर एस डॉट गेट इंट आईडी, आर एस डॉट गेट इंट आईडी हो गई आईडी, प्लस वापस वही का शुरू, प्लस नोटेशन है, कॉमा आया, कॉमा के बाद फिर आपका क्या है, नेम, नेम के बाद फिर नेम चाहिए, तो नेम यहाँ भी हमने लिखा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, और देन प्लस कर कर ये नोटेशन हमने वापस चालू कर दिया। बस आई थिंक हो गया होगा, और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए इसे। जब लूप फिनिश हो जाएगा तो आपको कन को कर देना है क्लोज एंड आउट डॉट प्रिंट एलन जेसन, आउट डॉट प्रिंट एलन जेसन को मैंने प्रिंट किया, आउट डॉट जेसन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से रिस्पॉन्स क्या जाएगा। देखिए अगर गड़बड़ गया तो पार्सिंग में दिक्कत होगी, और अगर पार्सिंग में दिक्कत होती विदाउट यूजिंग पार्सिंग, एक बार हम देख लेते हैं कि जेसन में क्या आ रहा है विदाउट यूजिंग पार्सिंग। विदाउट यूजिंग अगर पार्सिंग देखना है तो एक बार हम यहाँ पे अलर्ट कर लेते हैं, अलर्ट कर दिया हमने किसको, रिजल्ट को, तो दिख जाएगा रिजल्ट में क्या है, देन पार्सिंग तो नीचे अच्छा पार्सिंग हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम एक मिनट अलर्ट को शुरू में लगाते हैं पार्सिंग से पहले, पता तो चले आ क्या रहा है, देन फिर उसे पार्स किया। ओके, तो देखिए इसको प्रोग्राम को हम करते हैं रन, लोड सिटी, गेट रिक्वेस्ट से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रन फाइल। ये सिर्फ पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ, दूसरा पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, मतलब सिटी मैंने स्टेट लोड कराना सिखा दिया, अगर तो सिटी फिर आपको लोड करना खुद करना है। ये देखिए डेटा आ रहा, पहली बार लोड होते ही डेटा ID 1 नेम यूपी, ID 2 नेम MP, ID 3 नेम ये MH, डेटा आ रहा, बट यहाँ पर डेटा आया कि नहीं ये देखते हैं। यहाँ पर डेटा यहाँ तो आया, बट ये देखते हैं पार्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा एक कॉमा लास्ट में रह गया है। पता है हमें क्या दिक्कत हुई होगी पार्सिंग में, अनएक्सपेक्टेड टोकन जेसन पोजीशन 2012, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे आईडी आ गया, नेम आ गया, आईडी ठीक है, नेम ठीक है, देन कॉमा, आखिरी वाले पे कॉमा नहीं चाहिए,
प्रॉब्लम ये है कि आखिरी वाले पर कॉमा नहीं चाहिए मुझे। आखिरी कॉमा हटाना है। तो जेसन इक्वल टू जेसन डॉट रिमूव रिप्लेस ऑल, रिप्लेस सीक्वेंस करेक्टर नहीं, सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग निकालना है एंड बिगिन और एंड के बीच की सब स्ट्रिंग निकाल लेना है। तो बिगिन स्ट्रिंग एंड एंड स्ट्रिंग, जीरो से लास्ट तक की जो स्ट्रिंग है, लास्ट तक की जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के बाद साइज -1, लेंथ -2, लेंथ -2, कर्ली ब्रैकेट और कॉमा। कर्ली ब्रैकेट एंड कॉमा। देखिए समझ रहे हैं ना क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ से जेसन तो जा रहा है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कॉमा आखिरी वाले के बाद ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा दिक्कत दे रहा है। बस और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये कॉमा दिक्कत दे रहा है। तो जेसन डॉट लेंथ -2 अगर मैंने किया तो इतनी स्ट्रिंग तो निकाल लेगा ये। ठीक है, इस स्ट्रिंग को यहाँ चलिए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट मैंने हटाया, ऊपर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ जेसन बनाया अभी। अब शुरू में और आखिरी पे हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जेसन प्लस जेसन इक्वल टू ब्रैकेट शुरू, उसके आगे लगा दिया ब्रैकेट प्लस जेसन प्लस ब्रैकेट क्लोज, आगे ब्रैकेट बीच में जेसन और लास्ट में ये। लास्ट में हमने लेंथ में से -2 किया है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, कर्ली ब्रैकेट के बाद है तो लेंथ -1, लेंथ -1 तक का डेटा लेना है। लेंथ इसका कॉमा तक है, कॉमा हटा के सारा डेटा ले लेना है और सारा डेटा लेने के बाद उसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। देखिए कोशिश कर रहे हैं, हो जाना चाहिए। और फिर अगर नहीं होता है, ये डेटा मिल गया मुझे, डेटा मिला। डेटा मिलने के बाद अभी भी कुछ दिक्कत है। आईडी आ गया 1, नेम आ गया यूपी, यूपी के बाद हाँ अच्छा यूपी और एमपी ये भी सिंगल कोटेड होने चाहिए। देखो दिक्कत यहाँ हो रही है, ये जो नेम है ना, ये जो नेम है आर एस डॉट गेट इन, तो ठीक है, नेम के बाद ये जो नेम है ये बिना कोटेशन का आ रहा है, बिना कोटेशन के, जो कि नहीं चाहिए। तो यहाँ इसके पहले देखिए, इसके पहले कोटेशन शुरू किया और कोटेशन भी कौन सा, स्लैश डबल कोट, और इसके बाद इस नेम के बाद स्लैश डबल कोट बंद किया। डेट में ये नेम भी कोटेशन में आएगा। आईडी, आईडी को भी हम ऐसे ही करते हैं, स्लैश डबल कोट में आईडी दे दी एंड स्लैश डबल कोट, तो आईडी हुआ। आईडी इंटीजर इसलिए इसको कोटेशन में लिखा। देन नेम, ये कल बताया था स्लैश, यहाँ पे सब कुछ डबल कोट में लिखना है और नेम के बाद भी स्लैश डबल कोटेशन लगा दिया। देन स्लैश कोटेशन ये चालू किया किसके लिए, नेम के लिए। अब सही हो जाएगा। आज इस तरह से देख लो, फिर उसको फंक्शन से करके देखेंगे कि फंक्शन में कैसे करना है। जेसन स्ट्रिंग ही तो बनानी है हमें, तो जेसन स्ट्रिंग इस तरह से बनाया। अब क्या रहा है, स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, अब ये इधर का एरर है, उधर का कोई एरर नहीं है। अब इधर का एरर है। अब हमारे पास लूट सिटी में जाकर देखा, स्टेट STATE, स्टेट्स, स्टेट्स में हमने चलाया और स्टेट इज नॉट डिफाइंड कहाँ से आ रहा है, स्टेट्स आ गया, स्टेट्स आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो कहाँ पे कह रहा है, JSP लोड सिटी JSP 30, JSP 30 स्टेट स्टेट स्टेट। आईडी मैंने क्या लिया हुआ भाई, आईडी हमने स्टेट ही तो लिया, STATE, सेलेक्ट आईडी स्टेट एंड
$state dot append option value states states ठीक है, अब हो जाएगा। डेटा इस तरह से आ रहा है जेसन में स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और ये डेटा आने के बाद, अरे अब क्या दिक्कत है भाई, STAS, अरे स्पेलिंग ही स्टेट गड़बड़ का है, स्टेट से भाई ये क्या लिख दिया मैंने, स्टेट। अगेन रिफ्रेश किया, देखिए इंस्पेक्ट करके आप इस तरह से डेटा को सर्च कर सकते हैं एरर को। ये देखिए डेटा इस तरह से आ रहा है, और अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो हमारा डेटा ये देखिए आईडी है उस पर दिख क्या रहा है, दिख रहा मुझे उसके नेम, तो वहां पे जेसन आ रहा है और जेसन को मैं यहाँ पे पार्स करके लोड कर रहा हूँ। अब आपका टास्क ये है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं यूपी पर, तो यूपी वाली सिटी यहाँ लोड करानी है। तो अब आप अगले फंक्शन को खुद से करिए, ये आपका आज मैं दे रहा हूँ टास्क, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।